हेलो फ्रेंड्स, जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, फाइनली आपकी वो वाली शुभ वाली घड़ी आ गई है जब आपके फॉर्म फिल होने हैं, है ना। तो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। देखते हैं हम दिल्ली पुलिस के बारे में सब कुछ। देखो नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुआ है ना, तो मैंने सोचा आप लोगों को जल्दी इस चीज़ के बारे में पूरा का पूरा जानकारी देते हैं कि क्या है कैसे है। चलिए, तो भाई दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है उस पर पूरे के पूरे कितने 7,547 जो है यहाँ पे पोस्ट के ऊपर आपकी क्या है भर्ती प्रक्रिया होनी है। योग्यता, उम्र, हाइट, आपका फिजिकल, ये सब हम देखेंगे अंदर। क्या क्या आपके एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है सब कुछ हम देखेंगे, अंदर कवर करेंगे। चलो चलते हैं, पूरा डिटेल से एकदम डिस्कस करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हमारा मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, ठीक है, याद रखना है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। चलिए 2023 आपका नोटिफिकेशन। तो देखने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देख ले रहे हैं। क्या है यहाँ पे, देखो आपके जो एप्लीकेशन बिगिन यहाँ पे दे रखा है, तो एक है ना 1 तारीख से 1 सितंबर 2023 से क्या है गाइस, अब ये फॉर्म फिल करना क्या है यहाँ से स्टार्ट हो गए। याद रखना ये स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से फॉर्म फिल होना। ओके, तो जिसको भी भरने हैं फॉर्म भैया लग जाओ आज से ही। और कब तक भरे जाएंगे, आपका 30 तक, ठीक है, 30 सितंबर तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 30/9/2023 तक। तो याद रखेंगे, ठीक है। और सिर्फ कितना 11 बजे तक 11 PM तक भरे रहेंगे। तो ये मत सोचना कि भाई हम 12 बजे तक बैठ रहे हैं, हालांकि 11 बजे भी पूरा टाइम हो ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पे फी ऑनलाइन जो है लास्ट डेट दे रखी है आपकी फी पेमेंट की, तो क्या दे रखी है 30/9, सेम वही डेट है लास्ट जो इधर है लास्ट डेट, और वही आपकी फी पेमेंट की है। लेकिन आपकी करेक्शन डेट क्या है गाइस, तो यहाँ पे 3-4 अक्टूबर 2023 आपकी करेक्शन डेट है, ये याद रख लेंगे। और एग्जाम डेट जो है आपकी दिसंबर में एग्जाम होगा, लगभग मिड दिसंबर में, ठीक है, लगभग 13 से 14 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो याद रखेंगे, है ना। खुशखबरी तो बहुत बड़ी है, क्या है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुश तो बहुत ही हो गए, है ना, आज तो बहुत ही खुश हो गए, हा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं एप्लीकेशन फी यहाँ पे। तो भाई जनरल, OBC, EWS की यहाँ पे 100 रुपीज़ है, बहुत ना के बराबर ही है ना, एकदम ये मान लो नील है ही नहीं कुछ। SC ST का 0 है, ऑल कैटेगरी फीमेल्स। तो भैया फीमेल्स की क्या है यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो दिल्ली पुलिस के फॉर्म भी हैं, दूसरी चीज़ फी भी नहीं है ना। अब आपके पास ये बहाना भी नहीं है कि मैम हमारे पास 100 रुपये भी नहीं है, ठीक है, तो आराम से भरेंगे। तो महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। हालांकि मेल की भी यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी फी नहीं है, 100 रुपये कुछ नहीं है। एक छोटी सी क्या है, अपनी गर्लफ्रेंड को एक बार में क्या पिला दोगे, कॉफ़ी पिला दोगे, चाय पिला दोगे, 100 रुपये चले जाएंगे तुम लोग के। चलिए देखते हैं। अब देखो करेक्शन चार्ज यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप करेक्शन करोगे तो 200 रुपीज़ यहाँ पे आपका चार्ज लगेगा। सेकंड टाइम में आपका क्या लगेगा, इस यहाँ पे 500 लगेगा, ठीक है, याद रखेंगे। और पे जो है कर सकते हैं कैसे, आपका डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग, किसी भी मोड से आप क्या है पेमेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं एज लिमिट पर, है ना। एज लिमिट की बात करते हैं गाइस, तो मिनिमम एज कितनी है 18 वर्ष, ठीक है, और मैक्सिमम कितनी है 25 ईयर्स, यानी 25 वर्ष है मैक्सिमम, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो एज इससे इसके बीच में है, मतलब आप 1998, ये जुलाई है, याद रखना जुलाई, ठीक है, क्या है भाई जुलाई, 1998 की जुलाई से और आपकी 2005 की जुलाई तक के बीच में जो भी कैंडिडेट आते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ना। इससे अब कुछ बच्चे पता है कंफ्यूज होते हैं, हमेशा मेरे को कमेंट करते हैं कि मैम ये क्या होता है। ये होता है कि आप जुलाई 1998 से पहले भी बॉर्न नहीं होने चाहिए, ठीक है, और आप 2005 जुलाई 2005 के बाद का भी आपका क्या है जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आपका जो है जन्म होना चाहिए, इसके बीच में आप बॉर्न होने चाहिए, तभी आपकी जो है यहाँ पर एज इसमें काउंट हो पाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में आपको बताइए वही मेल फीमेल में कैसे कैसे एज रिलैक्सेशन दे रखा होगा, ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे, बहुत अलग अलग कैटेगरीज होती है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है आपकी जो पोस्ट है, ठीक है, डिटेल पूरी टोटल पोस्ट देखो, मैंने बात बताया था आपको 7,547 पोस्ट हैं। अब कुछ पोस्ट नेम वगैरह इनमें सब कुछ देख ले रहे हैं। तो गाइस पोस्ट नेम, जेंडर, टोटल पोस्ट, है ना, ये सब हम देखेंगे और हमारी एलिजिबिलिटी ये सब कवर करेंगे, ठीक है। देखो गाइस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की दे रखी है यहाँ पे मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल में यहाँ पे 5,056 टोटल पोस्ट दे रखी हैं। फीमेल में कितनी है गाइस 2,491। यहाँ पे क्या दे रखी है गाइस टोटल पोस्ट दे रखी है। देखो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं तो लगता है भेदभाव है, आपको लगता हो ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं भेदभाव है। अब देखो मेल की इतनी ज़्यादा है, फीमेल की इतनी कम काहे है भाई, है ना, 50-50 कर दो ना, क्या दिक्कत है। और आजकल तो महिलाएं भी हर फील्ड में हैं, 50-50 करो। हर मैंने आज तक मैं जो भी नोटिफिकेशन देखती हूँ, जहाँ भी मैं कितना कुछ भी कराती हूँ, तो फीमेल का हम हमेशा उनका क्या है आधे से भी कम होता है। पता नहीं ये कौन सा भेदभाव मुझे आज तक नहीं समझ में आया, है ना। आपकी क्वालिफिकेशन वही 10+2 इंटरमीडिएट जो आपका होगा, है ना, एग्जाम, तो
पूरे इंडिया में, है ना, पूरे इंडिया में अगर कहीं से भी आपने 10+2 यानी आपका इंटरमीडिएट कर रखा है तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम जो है आपकी योग्यता, मिनिमम योग्यता दे रखी है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। देखो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे याद रखना है LMV, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दे रखा है मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो उसको याद से अपने पास आप लोग रखेंगे। चलो देखते हैं आगे इसमें क्या है नोटिफिकेशन में गाइस। तो यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है आपकी कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कुछ आपकी जो है पोस्ट के नेम दे रखे हैं, कुछ नेम देखो ये मेल की है, ये भी मेल की है, ये भी मेल की है, लेकिन ये क्या है हमारी फीमेल की है, ठीक है। ये 4th नंबर पे जो कांस्टेबल यहाँ पे दे रखा है एग्जीक्यूटिव, ये फीमेल की है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। देखो अब यहाँ पे देखेंगे अनरिजर्व में इतनी दे रखी है आपकी, मतलब टोटल यहाँ पे 4555 दे रखी है, ठीक है। आपकी EWS में गाइस टोटल दे रखी है 810, ठीक है। OBC में टोटल दे रखी है आपकी 429, पूरी पोस्ट वाइज आप देख लेंगे आराम से, ठीक है। SC में आपकी दे रखी है टोटल 1301, ST में दे रखी हैं 452 और टोटल यहाँ पे दे रखी है 7545। अब हम अगर ऐसे आपकी नेम ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग आए तो इस पोस्ट के नेम के अकॉर्डिंग भी आप देख लेंगे किस तरीके से आपकी पोस्ट दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल पोस्ट थी, कैसी कौन कौन सी पोस्ट हैं, किस किस चीज़ पे आपकी जो है पोस्ट है, कैसी कैसी और कितनी कितनी यहाँ पे हर पोस्ट के लिए वहाँ पे वैकेंसीज हैं। चलो अब गाइस यहाँ पे कुछ चेंज हुए हैं पैटर्न में, है ना, कुछ चेंजेस हुए हैं पैटर्न में, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। अगर हम ये नहीं जानते हैं तो हम एग्जाम कहते हैं ना, रण में कूदने से पहले रणभूमि की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। पता चले तुम कूद गए मैदान में तलवार लेके और बेटा तुम आ गए हार के, अपना गर्दन कटवा के निकल लिए ऊपर, स्वर्ग पहुंच गए, ठीक है। तो इसीलिए रण में पहुंचने से पहले पूरा रण का एक मैप, माइंड मैप हमारे जो है दिमाग में होना चाहिए। चलो एक खाका तैयार कर लो। तो गाइस सब्जेक्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स, है ना, और यहाँ पे टाइम दे रखा है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ पार्ट हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C एंड पार्ट D। पार्ट A में हमारा क्या है गाइस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। कितना है गाइस याद रखना, 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। नंबर B में हमारा क्या है, पार्ट B में रीजनिंग है, 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दे रखा है गाइस मैथ्स, हम देख लेंगे। यहाँ पे मैथ्स है, न्यूमेरिकल आपका एबिलिटी, ठीक है। ये क्या दे रखा है गाइस, 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। एंड हमारा जो दे रखा है कंप्यूटर दे रखा है यहाँ पर पार्ट D में, जो हमारा क्या है 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन होंगे, कितने टोटल क्वेश्चन हमारे कितने होंगे गाइस, 100 होंगे, और टोटल कितने नंबर के होंगे गाइस, 100 मार्क्स के ही होंगे। अब देखो यहाँ समझने वाली क्या चीज़ है, ये तो कहोगे मैडम जी ठीक है हो गया, लेकिन बेटा अब ध्यान कहाँ देना, हमें फोकस कहाँ देना, हमें क्या करना है। देखो GK GS और करंट अफेयर पूरा पूरा बेटा 50 क्वेश्चन है, 50, है ना, आधा पेपर है जो पढ़ लिया ना, ये मान लो उसका उद्धार हो गया। क्या है, उद्धार हो गया। एक चीज़ और समझा दें आपको, यहाँ पे बच्चे डरते हैं कि मैम मैथ नहीं आता, खासकर गर्ल्स, मैंने देखा है। अब जिस गर्ल्स को, जो गर्ल्स मैथ में टॉप वगैरह करती हैं, वो मतलब मेरे को गरियाने लग जाना कि मैम हमारा मैथ तो बहुत अच्छा, आप गर्ल्स को कैसे कह सकते हो। बेटा ये मैं नहीं, खुद गर्ल्स ही कहती हैं, तो ये एक चीज़ है। हालांकि सबके लिए मैं कह रही हूँ यहाँ पर, जिसका मैथ वीक है उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, देखो यहाँ पे गाइस सिर्फ और सिर्फ मैथ के आपके कितने 15 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के ज़्यादा है। और रीजनिंग आपको पता है कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी रीजनिंग कर ले जाता है। 25 में से मुझे लगता है 18 से 20 क्वेश्चन सभी कर लेंगे रीजनिंग के, ठीक है। जनरल नॉलेज और आपका करंट अफेयर गाइस मैं आपको पढ़ाती हूँ, और आप सभी को पता है मेरी क्लास कितनी बेहतरीन चलती है, बहुत ही डीप, एकदम कुएं जैसा, समुद्र जैसा डीप एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। करंट अफेयर आपकी जनरल नॉलेज, अब है ना, तो याद रखेंगे मेरा यहाँ पे मंथली, वीकली, पर डे वाला सारे करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। सारा आपका जनरल नॉलेज कराता है, तो इसकी तैयारी तो आप मेरे साथ कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसकी रीजनिंग की भी हमारे जो है प्लेटफॉर्म पे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, मैथ रीजनिंग ये कर लेंगे आप। चलिए कंप्यूटर भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं और 10 मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगी, तो ये सारा आप मेरे साथ कवर कर लेंगे। भाई देखो बहुत ईजी है, कुल मिला के हमें फोकस करना है, हमें रीजनिंग, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज 2 पार्ट पे जिसने फोकस कर लिया, ये मान लो कि उसकी नैया क्या हो गई, पार हो गई, डूबेगी नहीं। और हमारी नेगेटिव मार्किंग याद रखो 2.25 की है, क्या है 0.25, ठीक है। 0.25 की क्या है गाइस, हमारी नेगेटिव मार्किंग है, यानी यहाँ पे क्या है 1/4, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, पहले तो टाइम देख लो। ये कहोगे मैम टाइम नहीं बताया, तो टाइम याद रखना 90 मिनट्स मिलेंगी सारे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट, यानी हमें एक क्वेश्चन के लिए पूरे 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमें क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा पोर्शन जो है हमारा GK GS एंड करंट अफेयर से है, जहां पर हमारे कुछ क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमारे 30 सेकंड से भी कम टाइम खर्च होता है।
ईमानदारी से कह रही हूँ ना, एकदम दिल पे हाथ रख के कहना सही बोल रही हूँ, है ना कि मैम सही बोल रहे हो। क्योंकि इस कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिन पे बिल्कुल नहीं, एक नज़र डाली और हमने कर दिया एकदम कि भैया कुतुब मीनार किसने बनवाया, एवा डैश लगा के एकदम टिक मार के निकल लो, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, प्लासी का युद्ध हुआ कब हुआ, डैश में लगा के निकल लो। तो गाइस उनमें तो आपके 10-10 सेकंड खर्च हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, तो यहाँ पे हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, क्योंकि मैथ जो है सबसे ज़्यादा टाइम खाता है और वही हमारे क्वेश्चन सबसे कम है। ठीक है, तो 90 मिनट सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब बात करते हैं इस नेगेटिव मार्किंग जो हमने बताया था 1/4 की है, मतलब यहाँ पे आपके 4 गलत क्वेश्चन होने पर एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा, जो कि बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बिल्कुल बर्बर प्रकार की नहीं है, बिल्कुल भी क्रूर नहीं है। क्या है, आप आराम से इसमें खेला कर सकते हो, आराम से खेल सकते हो, है ना, एकदम क्रिकेट की तरह, एकदम बॉल जैसी है, मारना भाई, छक्का मारना एकदम क्वेश्चन पे। ठीक है, आराम से खेलो, आंख बंद करके मारो, अगर हो भी जाए ना तो लास्ट में तुक्के भी लगा सकते हो, क्योंकि 1/4 की खतरनाक नहीं होती नेगेटिव मार्किंग, 1/2 की बहुत खतरनाक होती है, 1/3 की भी होती है। चलिए, तो गाइस ये हमारा पूरा एग्जाम पैटर्न था, तो इसे याद रखेंगे। और एक और चीज याद रखेंगे, ये एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं गाइस। पहले क्या है, सभी को दिल्ली में ही आना पड़ता था फॉर्म एग्जाम देने के लिए, लेकिन आप पूरे इंडिया में अब कहीं भी दे सकते हैं एग्जाम, क्योंकि ऑनलाइन होंगे आपके एग्जाम। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड होंगे, तो कहीं से भी दे सकते हैं आप, किसी भी स्टेट में हो, आप किसी भी जोन में हो। चलो, अब गाइस यहाँ पे हम कुछ देख ले रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल इजिबिलिटी देख रहे हैं आपकी, है ना, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आपका फिजिकल क्या है, तो कैटेगरी देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे हाइट दे रखी है, कुछ चेस्ट दे रखी है आपकी। ठीक है, मेल में 170 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट दे रखी है मेल की, एंड चेस्ट कितनी है गाइस, 81 से 85 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे फीमेल की आप सभी को पता है 157 यहाँ पे सेंटीमीटर हाइट है, और यहाँ पे चेस्ट तो फीमेल की यहाँ पे नहीं काउंट होती है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है गाइस जो 30 साल के अंदर है, ये देखो, ये जो 30 साल के अंदर है, मतलब 30 साल की एज तक जो भी व्यक्ति आते हैं उसके अंदर, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है कि भैया 1600 मीटर कितना 6 मिनट में आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर 1600 मीटर 6 मिनट में। ठीक है, और ये क्या दे रखा है 1600 मीटर 8 मिनट में। ठीक है, हम आते हैं गाइस यहाँ पे लॉन्ग जंप, ये रेस थी, याद रखना है रेस। लॉन्ग जंप आपकी कितनी है, 14 फीट है, याद रखना है। फीमेल की कितनी है, 10 फीट है। ओके, हाई जंप कितनी है गाइस, यहाँ पे 3 फीट है, 3 फीट 9 इंच है क्या हाई जंप, किसकी, मेल की। फीमेल की कितनी है, 3 फीट है हाई जंप। ठीक है, तो देखो थोड़ा अंतर भी रहता है मेल और फीमेल में। ठीक है, तो गाइस ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, आपका दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल दे दी है। मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपको कोई भी डिटेल की जरूरत है ना। तो गाइस इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे गाइस, शेयर जरूर करें ताकि आपके और भी फ्रेंडों को पता चल सके, है ना भाई। दूसरों का भी तो भला होना चाहिए, आप तो अपनी सीट जो है एकदम सेफ करोगे, लेकिन दूसरे भी स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। बहुत फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैंने दी है ना, कोई भी यहाँ पे ये नहीं है कि अब आपको किसी से पूछना है कि क्या करना है क्या नहीं। तो गाइस मिलते हैं ऐसी ही प्यारी किसी और अपडेट के साथ, जब तक के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।